एंड सिटी लाइफ, योर सेकेंड चैप्टर। ठीक है, पहले चैप्टर में हमने इतना पढ़ लिया है कि अर्ली ह्यूमन जो आदि मानव था उसका कर्मिक विकास किस तरीके से हुआ, किस तरीके से उससे जो है बोलना सीखा, दो पाँव में चलना सीखा। इस सेकेंड चैप्टर में हमने ये जो है सीखेंगे या ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है मनुष्य था उसने लिखना शुरू करा, यानी कि किस तरीके से उसकी जो राइटिंग स्किल थी वो डेवलप हुई, कहाँ स्टार्ट हुई, कैसे हुई। ठीक है, और दूसरा जो शहरी जीवन था, सिटी लाइफ थी। ठीक है, शहरी जीवन का अगर हम देखें, सिटी लाइफ बिगन इन मेसोपोटामिया, द लैंड बिटवीन द यूफ्रेट एंड द टिग्रिस रिवर दैट इज नाउ अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इराक। शहरी जीवन का जो स्टार्टिंग है वो मेसोपोटामिया में हुआ था। ठीक है, और शहरी जीवन के साथ लेखन कला की भी शुरुआत हुई थी, और यह जो है टिग्रिस और यूफ्रेट नामक जो दो नदियां थी उनके मध्य स्थित मेसोपोटामिया में ये शुरुआत इसकी हुई थी। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटीज, सिटी लाइफ, इट्स voluminous and rich literature and its mathematics and astronomies। अगर आप मेसोपोटामी की बात करें तो मेसोपोटामी की सभ्यता अपनी समृद्धि के लिए, प्रॉस्पेरिटीज़ के लिए, अपनी सिटी लाइफ के लिए, अपनी विशाल और समृद्ध लेखन साहित्य के लिए, गणित के लिए, खगोल विद्या के लिए मशहूर थी, है ना। और मेसोपोटामियाज राइटिंग सिस्टम्स एंड लिटरेचर स्पीयर्स टू द ईस्टर्न मेडिटेरियंस, नॉर्थर्न सीरियाज एंड टर्कीज आफ्टर 2000 BCE। मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें तो यह पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के पश्चात फैला, जिसका परिणाम स्वरूप उस तमाम क्षेत्र के राज्यों के मध्य परस्पर, यहाँ तक कि मिस्र के जो फराव थे उनके साथ भी मेसोपोटामी की भाषा, उनकी स्क्रिप्ट में लिखा पढ़ी होने लगी। और यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के मध्य के रिश्ते की तलाश करने का भी प्रयास करेंगे, और यह समझना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल हासिल हो सकता है। इन द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज द लैंड मेनली द अर्बनाइज्ड साउथ सी डिस्कशंस बिलो वाज कॉल्ड सुमेर एंड अकद। ठीक है, अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को विशेषतः इसके शहरीकृत दक्षिण भाग को, जिसको कि हम बाद में पढ़ेंगे, सुमेर और अकद कहा जाता था। बेबीलोन बिकम्स एन इम्पोर्टेंट सिटीज, है ना। और बेबीलोन जो है 2000 ईसा पूर्व के पश्चात एक अहम शहर बन गया था, और जो साउथ का इलाका था उसको बेबीलोनिया कहा जाता था। इसके साथ ही जो असीरियाई थे उन्होंने 1000 BC से नॉर्थ में अपना राज्य स्थित कर लिया था। तब तक उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस क्षेत्र की पहली ज्ञात भाषा अगर हम देखें तो जो है फर्स्ट लैंग्वेज जो अगर हम कहें तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी जो है हम उसको कहते हैं सुमेरियन। सुमेरियन आपकी पहली लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, है ना, पूरे विश्व में अगर हम बात करते हैं तो सुमेरियन ही पहली आपकी लैंग्वेज है। द फर्स्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वाज सुमेरियन। इट वाज ग्रेटली रिप्लेस्ड बाय द अकेदियन अराउंड 2400 BCE when Akkadian speakers arrived. This language flourished till about Alexander's times। ठीक है, अगर आप देखें तो सिकंदर के समय जो है सुमेरियन लैंग्वेज के बाद अकदी भाषा जो है स्टार्ट हुई थी। उस अकदी भाषा ने सुमेरी भाषा की जगह ले ली थी, और कुछ इलाकों में बदलाव के साथ जो है अकदी भाषा फलती फूलती रही। धीरे धीरे जो है 1400 BC में जो है अरामाइक लैंग्वेज का भी प्रवेश हुआ, और ये भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। हिब्रू एक लैंग्वेज है, याद रखना, कंपटीशन के क्वेश्चनों में हिब्रू पूछा जाती है कि हिब्रू क्या है, तो हिब्रू भी एक लैंग्वेज है ना।
और 1000 BC के बाद विस्तृत तौर पर ये भाषा बोली जाने लगी। और आज अगर हम देखें प्रेजेंट में, तो इराक के कुछ हिस्सों में अभी भी जो है ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, थैंक यू।